आप सभी को मेरा नमस्कार है। आप सभी का हमारे चैनल लाइफ सक्सेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस क्लास में जो है प्रेमचंद जी के उपन्यास और उनके पात्रों का इस क्लास में वर्णन करने वाले हैं, इसलिए क्लास में अंत तक बने रहें। अगर ये क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ऐसे ही निरंतर महत्वपूर्ण टॉपिकों के साथ प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं कि प्रेमचंद जी का जन्म जो है वो 1880 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? प्रेमचंद का जन्म सन 1880 ईस्वी में हुआ था। नंबर 2 देखते हैं कि प्रेमचंद का जो मूल नाम था वो धनपत राय था। क्या था? प्रेमचंद जी का जो मूल नाम था वो धनपत राय था, किंतु वह नवाब राय के नाम से लिखते थे। उनका क्या नाम था? प्रेमचंद जी का जो मूल नाम था वो धनपत राय था, किंतु वह नवाब राय के नाम से लिखते थे। नंबर 3 धनपत राय को प्रेमचंद नाम जमाना उर्दू के संपादक दया नारायण निगम ने दिया था। यह जो प्रश्न है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये अक्सर पूछा जाता है कि जो प्रेमचंद नाम किसने दिया था, तो इनका मूल नाम जो था वो धनपत राय था। प्रेमचंद इनको जो नाम दिया गया था वो जमाना उर्दू के संपादक दया नारायण निगम ने दया नारायण निगम ने इनको प्रेमचंद नाम दिया था। यह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। नंबर 4 देखते हैं कि प्रेमचंद को उपन्यास का सम्राट की संज्ञा जो है वो कथाकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने दी थी। यह भी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है कि प्रेमचंद को जो है उपन्यास सम्राट की जो संज्ञा है वो किसने दी थी। तो प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट की जो संज्ञा है वो कथाकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने दी थी। नंबर 5 देखते हैं कि सन 1918 से लेकर सन 1936 तक के हिंदी उपन्यास के इतिहास में प्रेमचंद का युग कहा जाता है। तो यह सेवा सदन से लेकर के गोदान तक का जो रचना काल है वो हिंदी उपन्यास के इतिहास में प्रेमचंद का युग कहा जाता है। नंबर 6 देखते हैं कि प्रेमचंद जी का जो एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास जो माना जाता है वो रूठी रानी जो है वो प्रेमचंद जी का एक ऐतिहासिक उपन्यास माना जाता है। नंबर 7 देखते हैं कि मुंशी प्रेमचंद ने पहले उर्दू में बाज़ारे हुस्न उपन्यास लिखा था। किसमें? मुंशी प्रेमचंद ने पहले उर्दू में बाज़ारे हुस्न उपन्यास लिखा था, जिसका हिंदी अनुवाद उन्होंने सेवा सदन नाम से किया था। तो बाज़ारे हुस्न का जो अनुवाद किया गया था वो सेवा सदन नाम से किया गया था, और सेवा सदन जो है वो 1918 में रचित मानी जाती है। नंबर 8 देखते हैं कि प्रेमचंद ने पहले उर्दू में गौसिया आफियत उपन्यास लिखा था। कौन सा लिखा था? प्रेमचंद ने पहले उर्दू में गौसिया आफियत उपन्यास लिखा था, जिसका रूपांतरण प्रेमाश्रयम नाम से किया गया था। किसके नाम से? जिसका जो रूपांतरण है वो प्रेमाश्रम नाम से किया गया था। नंबर 9 देखते हैं कि उर्दू उपन्यास चौगाने हस्ती का जो हिंदी अनुवाद है वो रंगभूमि में किया गया था। किसका? उर्दू उपन्यास चौगाने हस्ती का हिंदी अनुवाद रंगभूमि में है, और रंगभूमि जो है
वो 1925 ईस्वी में रचित मानी जाती है। सूरदास, विनय, सोफिया आदि जो हैं इनके पात्र माने जाते हैं। नंबर 10 देखते हैं कि रंगभूमि उपन्यास को भारतीय जनजीवन का रंगमंच कहा गया है। किसको? रंगभूमि उपन्यास को जो है वो एक भारतीय जनजीवन का रंगमंच कहा गया है। नंबर 11 देखते हैं कि रंगभूमि उपन्यास में जो है औद्योगिक और कृषि जीवन की तुलना का वर्णन किया गया है। किसका? रंगभूमि उपन्यास में औद्योगिक और कृषि जीवन की तुलना का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। नंबर 12 देखते हैं कि सेवा सदन, इनकी जो रचना है, सेवा सदन जो है वो 1918 ईस्वी में रचित मानी जाती है। किसकी? और इसी की सेवा सदन से ही प्रेमचंद के युग की शुरुआत हो जाती है। सेवा सदन जो है 1918 ईस्वी में रचित है। और इनके जो पात्र माने जाते हैं, इनके जो पात्र हैं कि सुमन भोली, गंगाजली, शांता, सुभद्रा, कृष्णा, चंदर, गजाधर, उमानाथ, विट्ठल दास, रमेश दत्त, भगन राम आदि जो हैं वो सेवा सदन के पात्र माने जाते हैं। प्रेमचंद जी के जितने भी उपन्यास हैं उन्हें हमने क्रम से लिखा है, उनकी सन भी लिखी हैं और उनके पात्र भी लिखे हैं, क्योंकि इनसे प्रश्न बनता ही बनता है। और इनके ज़्यादातर पात्र भी पूछे जाते हैं, इनकी उपन्यास क्रम से लगाने के लिए पूछी जाती हैं और इनके कोई ना कोई उपन्यास ज़रूर पूछा जाता है। इसलिए आप चाहें तो इनके नोट्स भी बना सकते हैं। नंबर 13 देखते हैं कि प्रेमाश्रय जो है वो 1922 ईस्वी में रचित माना जाता है। किसमें? प्रेमाश्रय जो है वो 1922 ईस्वी में रचित माना जाता है। और इसके जो पात्र माने जाते हैं, प्रभाशंकर, ज्ञान शंकर, प्रेम शंकर, मनोहर आदि जो हैं वो इसके पात्र माने जाते हैं। नंबर 14 देखते हैं। रंगभूमि जो है वो 1925 ईस्वी में रचित मानी जाती है। और जो इसके जो पात्र माने जाते हैं, सूरदास जो हैं वो रंगभूमि के नायक माने जाते हैं। और ज्ञान सेवक, मिठुआ, विनय, सोफिया आदि जो हैं इनके पात्र माने जाते हैं। TGT 2021 में रंगभूमि के पात्रों को पूछा गया था। नंबर 15 देखते हैं कि निर्मला जो है वो 1927 ईस्वी में रचित मानी जाती है। किसमें? निर्मला जो है 1927 ईस्वी में रचित मानी जाती है। और इसके जो पात्र माने जाते हैं, निर्मला, कृष्णा, मुंशी तोताराम, मनसाराम, जियाराम, सियाराम, भुवन आदि जो हैं वो इसके पात्र माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि नंबर 16 देखते हैं कि प्रतिज्ञा जो है वो 1929 ईस्वी में रचित मानी जाती है। और इसके जो पात्र माने जाते हैं कि सुमित्रा, प्रेमपूर्णा, अमृत राय, दाननाथ, बद्री प्रसाद, कमलनाथ जो है ये इनके पात्र माने जाते हैं। नंबर 17 देखते हैं कि गबन जो है वो 1931 ईस्वी में रचित रचना मानी जाती है। और
गबन में जो है स्त्रियों का आभूषणों के प्रति जो प्रेम है उसका दुष्परिणाम क्या होता है, यह गबन में बताया गया है। तो इसके जो पात्र माने जाते हैं जालपा, रतन जोहरा, रामनाथ, देवी दीन जो आदि जो हैं वो गबन के पात्र माने जाते हैं। नंबर 18 देखते हैं कि करम भूमि जो है वो 1932 ईस्वी में जो है वो रचित मानी जाती है। और इसके जो पात्र माने जाते हैं शांति कुमार, अमरकांत, सलीम, सुखदा, नैना, मुन्नी आदि जो हैं इनके पात्र माने जाते हैं। और कर्म भूमि में जो है नंबर 19 देखते हैं कि गोदान जो है वो प्रेमचंद जी का अंतिम उपन्यास माना जाता है, जो कि 1936 ईस्वी में रचित है। गोदान में जो है कृषक वर्ग की समस्याओं को दर्शाया गया है। और इसके जो प्रमुख पात्र माने जाते हैं, गोदान में लगभग बहुत सारे पात्र हैं, लेकिन इसमें कुछ प्रमुख पात्रों का ही हमने वर्णन किया गया है, क्योंकि गोदान एक बड़ा उपन्यास है और इसमें बहुत सारे पात्र आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन इसमें जो मुख्य पात्र हैं उन्हीं को हमने इसमें शामिल किया है। तो देखते हैं, नंबर 1 है होरी, गोबर, धनिया, झुनिया, दाता दीन, माता दीन, झिंगुरी, सिलिया आदि जो है यह सब ग्रामीण पात्र माने जाते हैं। और नगरीय पात्र हैं ओंकार नाथ, श्याम बिहारी, खन्ना, मेहता, मिर्जा, मालती, दुलारी, सौआइन, राय साहब, अमरपाल आदि जो हैं यह सभी नगरीय पात्र माने जाते हैं। और इनकी एक और उपन्यास माना जाता है जो अधूरा उपन्यास है, मंगलसूत्र जो है वो 1936 ईस्वी में रचित माना जाता है। वो एक अधूरा उपन्यास माना गया है। और मंगलसूत्र के जो पात्र हैं, देव कुमार जो है इसका नायक माना जाता है, संत कुमार, साधु कुमार, सिन्हा, गिरधर दास, सैबया, पुष्पा आदि जो हैं इसके पात्र माने जाते हैं। तो जो मंगलसूत्र जो उपन्यास है वो इनका एक अधूरा उपन्यास माना गया है। और कर्मभूमि उपन्यास में प्रेमचंद ने गरीब शहरी और ग्रामीण जनता का यथार्थ चित्रण किया है। कर्मभूमि उपन्यास में मंदिर में अछूतों का प्रवेश निषेध, महंतों का आडंबर और भोग विलास लिप्सा, जनता का अंधविश्वास, मदिरा सेवन आदि सामाजिक और धार्मिक समस्याओं के साथ ही मजदूरों, किसानों की दुर्दशा, सरकारी दमन, पूंजीपतियों का शोषण आदि इसमें दर्शाया गया है। कायाकल्प एक उपन्यास है इनका, कायाकल्प प्रेमचंद का नए ढंग का उपन्यास है। कौन सा है? कायाकल्प जो है वो प्रेमचंद का नए ढंग का उपन्यास है। इसमें कई जमाने की कहानियाँ कही गई हैं। किसमें? कायाकल्प उपन्यास में जो है वो नए ढंग का उपन्यास है और इसमें कई जमाने की कहानियाँ की गई हैं। निर्मला जो है वो 1927 में रचित है। इसमें निर्मला और सेवा सदन उपन्यास में समान ही दोनों में दहेज प्रथा और अनमेल विवाह की समस्या को चित्रित किया गया है। गोदान प्रेमचंद का एक प्रौढ़तम उपन्यास माना जाता है।
इसका कथानक भारतीय ग्रामीण जीवन की हृदय की कथा का वर्णन किया गया है। तो हमने आज इस क्लास में प्रेमचंद से संबंधित जो महत्वपूर्ण सभी बिंदुएं और उनके सभी उपन्यासों को रचना काल और पात्रों के साथ इसमें वर्णन किया है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको हमारी यह क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर करें और ऐसे ही निरंतर प्रैक्टिस करने के लिए सब्सक्राइब करें और एक कमेंट ज़रूर किया करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।